हेलो एवरीवन। AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन, AWS का फाउंडेशन लेवल सर्टिफिकेशन है, बिगिनर लेवल सर्टिफिकेशन है। ये उन लोगों के लिए बेटर है जो अपनी जर्नी क्लाउड पे चाहते हैं या जो चाहते हैं उनका करियर क्लाउड पे एस्टैब्लिश्ड हो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आपका करियर एज अ क्लाउड इंजीनियर हो और आप चाहते हैं आगे चल के आप क्लाउड इंजीनियर बने, आप क्लाउड पे मूव होना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बेटर सर्टिफिकेशन है। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, क्लाउड पे मूव कर सकते हो। इसके लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है सर्टिफिकेशन के लिए। और ये बिगिनर लेवल सर्टिफिकेशन है। यहाँ से आप AWS की जितने भी सर्विसेज हैं, जो AWS पे सर्विसेज हैं, उनके बारे में आप अच्छी तरह से नॉलेज गेन कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं सर्विसेज को। मुझे भी दिए हुए 1 हफ़्ता हो चुका है इस पेपर को, क्योंकि अब सब चीज़ क्लाउड पे मूव हो चुकी है। ठीक है, अब आपको भी अपने आप को उस काबिल बनाना है कि आप भी जो टेक्नोलॉजी चल रही है उनके साथ साथ चल सकें। ठीक है, तो आपको भी साथ साथ सीखना है, साथ साथ समझना है, तभी आप आगे कंपटीशन में रह सकोगे। तो ये एक सर्टिफिकेशन के ज़रिए आप आगे बढ़ सकते हो, क्लाउड में एंट्री ले सकते हो। इसके बाद एसोसिएट लेवल के सर्टिफिकेशंस आते हैं, AWS के प्रोफेशनल आते हैं, फिर स्पेशलिटी रिलेटेड भी सर्टिफिकेशंस इनके AWS के हैं। तो मैंने जो पास किया है AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर का एग्ज़ाम, उसमें मैं बता दूं 65 क्वेश्चंस आए थे, जो कि इनका पैटर्न है। 65 क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें एक आंसर वाले भी क्वेश्चन आते हैं और मल्टीपल रिस्पॉन्स वाले भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। उसमें 2 से 3 आंसर को चूज़ करना होता है। ठीक है, उसमें जो मल्टीपल रिस्पॉन्स वाले हैं थोड़े से ट्रिकी होते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना है। आप कभी उसमें क्या होता है, जो मल्टीपल रिस्पॉन्स वाले में होते हैं उसमें आप एक आंसर सही दे देते हो, दूसरा आंसर गलत हो जाता है, तो वो आपका आंसर जो है क्वेश्चन वो गलत साबित होगा, वो सही नहीं साबित होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं किसी सर्विस के बारे में, और आपको सिनारियो वाइज भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि पूछे जाते हैं। और AWS की जितने भी सर्विसेज हैं उनके बारे में अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको आसान रहेगा पेपर क्लियर करना। ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं और ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। अगर आपने तैयारी अच्छी की है तो आप आसानी से इस पेपर को निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप ट्राई करो इस सर्टिफिकेशन के जो स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले आप ट्रेनिंग से स्टार्ट करो। कोई एक ट्रेनिंग पकड़ लो। आपको YouTube पे बहुत सारी ट्रेनिंग फ्री कोर्सेज मिल रहे हैं, आप YouTube से भी फॉलो कर सकते हो। Udemy पे भी जाकर भी आप रजिस्टर कर सकते हो। मैंने क्या किया, मैंने YouTube पे बहुत सारी ट्रेनिंग्स पढ़ी थी, 2-3 ट्रेनिंग अपने हिसाब से मैंने देख ली, और जहाँ डाउट हुआ मैंने नेक्स्ट ट्रेनिंग को मूव कर गया। साथ ही साथ मैं अपने जो है नोट्स बनाता रहा, ताकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोई अलग ट्रेनर अलग तरीके से बताता है, दूसरा ट्रेनर दूसरे तरीके से बताता है, तो उसके जब आप मिक्स करके जो नोट्स बनाते हो ना, वो नोट्स बहुत काम आते हैं आगे तैयारी के लिए। तो मैंने उस तरह के भी नोट्स बनाए। उसके बाद मैंने स्टडी गाइड उठाई। कोई भी स्टडी गाइड उठा सकते हैं जो आपको क्लाउड प्रैक्टिशनर से रिलेटेड हो। आप उस स्टडी गाइड को उठाइए, उसमें जितने भी की टॉपिक्स हैं उनको उठा के उनको पढ़िए। ठीक है, और अगर जहाँ भी डाउट आता है उनको आप उनके नोट्स बना के रख लीजिए। तो ये तो एक थ्योरेटिकल बात हो गई, मतलब ये ट्रेनिंग्स और आपके स्टडी गाइड और नोट्स की तो बात हो गई। अब आते हैं रियल एग्ज़ाम की ओर, लाइक रियल टेस्ट जो आप दोगे उसको कैसे तैयार करोगे। ठीक है, उसको तैयार करने के लिए प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट आपको YouTube पे भी मिल जाएंगे, फ्री है। YouTube पे तो सब कुछ फ्री है, आपको वहाँ से मिल सकता है। दूसरा, Udemy पे भी आपको बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट सेट मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको कम से कम 6 प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे और सेट होंगे, वो 65 क्वेश्चंस होंगे पर सेट। उसको आप प्रैक्टिस करोगे तो भी आप इजीली इस पेपर को निकाल सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो मैंने फॉलो किया। तो ये मान के चलिए करीब जो है 3 to 4 वीक्स की प्रैक्टिस और तैयारी ज़रूरी है इस सर्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, अगर आप 2 घंटा डेली लेते हैं तो 3 वीक्स सफिशिएंट है सर्टिफिकेशन को क्लियर करने के लिए। लेकिन 2 आवर्स समझिए पर डे आपको लग के रखना है, तभी आप 3 वीक्स में अच्छी तरह से पास हो जाओगे। सर्टिफिकेशन ज़्यादा टफ नहीं है, बट क्वेश्चंस जो हैं वो जो सिनारियो बेस्ड आएंगे उनको थोड़े ट्रिकी होंगे। उसको थोड़ा सा आपको जितनी बार आप क्वेश्चंस को रीड करोगे ना, वो आपके माइंड में बैठते रहेंगे, वो सिनारियो बैठ जाएंगे।
जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिमिलर क्वेश्चंस तो नहीं होंगे, लेकिन आप कह सकते हो कि उसी तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में होंगे। प्रैक्टिस टेस्ट में क्वेश्चन जो होंगे वो डायरेक्ट वर्डिंग वाले क्वेश्चंस नहीं हैं, वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन वैसे नहीं आते हैं। हाँ, उसी तरह के आते हैं, वही क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरा, जब आप प्रैक्टिस टेस्ट करोगे, जो उसके एक्सप्लेनेशन में जो आपके जो इनकरेक्ट आंसर्स हैं, राइट, उस इनकरेक्ट आंसर की एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ना। करेक्ट आंसर की एक्सप्लेनेशन पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपके जो रॉन्ग आंसर्स के एक्सप्लेनेशन है ना, क्यों भाई ये रॉन्ग हुआ ये, ठीक है ना, जब उसको पढ़ोगे तो आपकी चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। तो आपको फिर ऑटोमेटिक एग्ज़ाम में जैसे ही आप क्वेश्चन आएगा, आप खड़ाक से आप उसको करेक्ट आंसर लिख दोगे। तो ये एक तरीका है इसको पास करने का, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं पास करने का। डेडिकेशन चाहिए है, कंसिस्टेंसी चाहिए है, और हार्ड वर्क चाहिए है। और साथ ही साथ जितना आप कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा, आपको आसानी रहेगी सर्टिफिकेशन पास करने के लिए, और आगे धीरे धीरे मूव करने में आपको आसानी रहेगी। AWS के करियर में, या अगर अजोर करना है आपको, अजोर, उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हो। कोई भी एक क्लाउड का अगर आपको चाहिए है तो किसी भी क्लाउड टेक्नोलॉजी पर आप आगे बढ़ सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं कह रहा हूँ आप AWS क्लाउड प्रैक्टिस, तो आप AWS में चले जाओ, आप अजोर में चले जाओ, आप गूगल क्लाउड में चले जाओ, आप किसी में भी जा सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपको लगता है कि हाँ ग्रोथ है, ठीक है ना। तो ये था आज का वीडियो, आज का टॉपिक। मैं और भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। मैं खुद अपनी तैयारी में लगा हूँ, और सर्टिफिकेशंस भी हैं, प्लस और भी चीज़ें चल रही हैं बैक एंड पे, तो वही मैं देख रहा हूँ। तो उसमें मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। मैं पालो अल्टो की मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, तो उस पालो अल्टो में मैंने मुझे और भी अभी वीडियोस बनानी है। मैंने ट्रेनिंग्स पालो अल्टो के रिलेटेड मैंने ट्रेनिंग्स बनाई है। मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, आप उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उस प्लेलिस्ट को, और वहाँ से आप पालो अल्टो के बारे में भी नॉलेज ले सकते हो। और मैं और भी वीडियो उसमें जनरेट करूँगा, बनाऊँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। देखते रहिए मेरा चैनल बीइंग प्रोएक्टिव।